हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की एक बड़ी अपडेट। क्या एक और झंझट में फंस गई है शिक्षक भर्ती? युद्ध विराम की घोषणा दोस्तों अभी कुछ देर पहले ही हुई है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 से होने वाली जो बड़ी वैकेंसी हैं उनको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कौन सी वैकेंसी आएंगी, कितनी वैकेंसी आएंगी, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करें इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर इस स्टडी गाइड की बात करें तो इसमें 2200 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और जिनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी गई है। इसके साथ ही साथ 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर हैं और इन प्रश्नों की भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इस स्टडी गाइड में दी गई है। ये स्टडी गाइड आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और ऑफलाइन के लिए आप किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, स्टडी गाइड के साथ साथ यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की चक्षु पब्लिकेशन की एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है। इसको खरीद करके अगर आप सॉल्व करेंगे प्रश्नों को तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। सुबह के समाचार पत्रों में आपने एक खबर पढ़ी होगी और उस खबर के चलते जो काफ़ी कन्फ्यूजन है वो कई अभ्यर्थियों के मध्य आया हुआ है कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती भी इससे कोई प्रभाव पड़ेगा, इस पर क्या ये प्रभावित होगी। तो इस पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। ये दोस्तों सुबह की ये खबर है। आदेश हुआ कि डीएड डिग्री धारक से सहायक शिक्षक की नियुक्ति रद्द की गई। डीएलएड के समकक्ष नहीं डीएड डिग्री, ये कोर्ट का एक बड़ा आदेश है। अदालत ने क्या कहा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि डीएड और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड समकक्ष डिग्रियां नहीं हैं, इनका पाठ्यक्रम समान नहीं है। इस आधार पर कोर्ट ने एक सहायक अध्यापक की नियुक्ति को रद्द करने के निर्णय को सही करार दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने संघ प्रिया गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची ने वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से डीएड किया था और 2015 में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी उत्तीर्ण की थी। उसके आधार पर हुई चयन प्रक्रिया के अंतर्गत 7 जनवरी 2024 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर द्वारा सहायक शिक्षक के लिए नियुक्ति पत्र जारी किया गया। हालांकि उसे विद्यालय आवंटित नहीं किया गया क्योंकि उसका डीएड का प्रमाण पत्र है डीएलएड के समकक्ष नहीं माना गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की अधिसूचना के अनुसार कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आवश्यक है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि डीएड और डीएलएड पाठ्यक्रमों में मूलभूत अंतर है। डीएलएड जो है बाल विकास, बाल मनोविज्ञान शिक्षण की प्राथमिक विधियों पर केंद्रित है, जबकि डीएड सामान्य शिक्षण विषयों पर आधारित है। कोर्ट ने कहा कि याची न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूरी नहीं करता है और इसलिए उसकी नियुक्ति नियमों के विरुद्ध है। अदालत ने कहा नियुक्ति आदेश को रद्द करने में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो अब दोस्तों कई लोगों का ये मानना होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डीएड के आधार पर नौकरी पाई है। जी हाँ दोस्तों, पाई है। लेकिन उसमें क्या होता है दोस्तों, आपने कायदे से ध्यान नहीं दिया होगा, उनके में रहता है डीएड विशेष। क्या वर्ड जुड़ जाता है? डीएड विशेष, यानी कि स्पेशल डीएड। तो जो स्पेशल डीएड है वह इक्विवेलेंट है डीएलएड के और उनको अलाउ किया गया है। लेकिन यहाँ पर उनमें थोड़ा सा ये पेंच है कि उनको अलाउ तो कर दिया गया था लेकिन उनके लिए भी ब्रिज कोर्स जैसी चीज़ें हैं। जो 1 to 5 के लिए बीएड के लिए ब्रिज कोर्स तो बन गया लेकिन डीएलएड के लिए ब्रिज कोर्स नहीं बना। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं डीएड विशेष शिक्षा वाले भी बिना पढ़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 69,000 भर्ती में हुआ था चयन। बीएड के लिए बनाया गया ब्रिज कोर्स, तो डीएड का क्या होगा? तकनीकी अस्पष्टता से भविष्य में विवाद की आशंका। देखिए, विज्ञापन में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य था। चयन के वर्षों के बाद इनका नहीं कराया गया खास प्रशिक्षण। एनसीटी की अधिसूचना जारी होने के बाद बढ़ी बेचैनी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 साल से चले आ रहे विवाद के बीच डीएड विशेष शिक्षा के आधार पर 69,000 में चयनित शिक्षक चिंता में हैं। ये पुरानी खबर भले ही है लेकिन इसका संज्ञान लेना आवश्यक है।
दोस्तों दिसंबर 2020 में नियुक्ति लगभग 3000 शिक्षक असमंजस की स्थिति में हैं। ये विद्यालय में नियमित रूप से पढ़ा रहे हैं, तो ब्रिज कोर्स इनके लिए नहीं आया है। तो देखिए निकट भविष्य में आएगा, लेकिन इसमें आपने साफ तौर पर देखा है कि ये डीएड विशेष की बात हो रही है, जो सिंपल डीएड है। हालांकि हेडलाइन आपको यहाँ पर परेशान कर सकती है कि डीएड लिखा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अंदर साइड लिखा हुआ है कि डीएड विशेष शिक्षा के आधार पर 69,000 भर्ती में चयनित शिक्षक। ठीक है, तो स्पेशल डीएड ही नियुक्त होते, ठीक है, जिनको ब्रिज कोर्स की कंडीशन रहती है। तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम की बात 69,000 में नहीं है। अब दोस्तों एक बड़ी खबर आ चुकी है, युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को खत्म कर दिया गया है, सीज फायर की घोषणा कर दी गई है और कोई भी फायरिंग अब नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के तहत ब्रेकिंग न्यूज देख सकते हैं, भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम, भारत सरकार ने की पुष्टि। किसने क्या कहा है देख लेते हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं भारत के। भारत और पाकिस्तान ने आज गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाई है। भारत ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अपनाया है, वह ऐसा करना जारी रखेगा। और यहाँ पर इसहाक डार, ये उप प्रधानमंत्री पाकिस्तान के हैं, इन्होंने क्या कहा है, पाकिस्तान और भारत तत्काल प्रभाव से सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा ही अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ बिना समझौता किए हुए क्षेत्र में शांति और सुरक्षा चाहिए। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के, इन्होंने क्या कहा है कि अमेरिका की मध्यस्थता में हुई एक लंबी बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीज फायर पर सहमति जताई है। और यहाँ पर विक्रम मिस्री हैं विदेश सचिव भारत के, इन्होंने क्या कहा है कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:35 पर भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को फोन किया। दोनों के बीच इस बात की सहमति बनी कि भारत समय अनुसार 5 बजे से दोनों ही पक्ष जमीन, हवा और समंदर में सभी तरह की गोलाबारी और मिलिट्री एक्शन रोक देंगे। दोनों पक्षों को इस समझ के मुताबिक कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस 12 मई को दोपहर 12 बजे दोबारा बात करेंगे। तो ये चीज़ें दोस्तों आज घटित हुई। दोस्तों ये मार्को रूबियो विदेश मंत्री अमेरिका के, इन्होंने क्या कहा है, पिछले 48 घंटों में उपराष्ट्रपति वेंस और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सेना प्रमुख आसिम मुनीर सहित वरिष्ठ भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों से बात की है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें तत्काल सीज फायर और तटस्थ जगह पर व्यापक मुद्दों पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गई हैं। खैर इस पर आपका क्या कुछ विचार है, युद्ध विराम जो हुआ है ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, क्या कुछ है, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और अब हम टॉपिक पर बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 से आने वाली बड़ी वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एलोपैथिक फार्मासिस्ट के 834 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। एजीटीए की लगभग 2000 वैकेंसी, ऑडिटर की 551 पोस्ट पर वैकेंसी। सबसे बड़ी वैकेंसी और पहली वैकेंसी जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 25 से दिखेगी वो 7,994 पदों पर लेखपाल की होगी। फिर इसके बाद आपको अलग अलग विभाग में जूनियर असिस्टेंट की 1500 प्लस वैकेंसी दिखेंगी। भून अर्जन अमीन के 187 पदों पर भर्ती, वन रक्षक के लगभग 700 पदों पर भर्ती और वीडियो के 320 पदों पर भर्ती, लाइब्रेरियन के 223 पदों पर भर्ती और साथ ही साथ मार्केटिंग इंस्पेक्टर और पूर्ति निरीक्षक के 158 पदों पर भर्ती। ये सब दोस्तों भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। अलग अलग विभागों में स्टोनों के लगभग 750 पदों पर भर्ती भी आपको निकट भविष्य में देखने के लिए मिलने वाली है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।